Right. For this question, let the quadratic curve passing through the point -1, 0 इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा. x इक्वल टू -1, y इक्वल टू 0 and touching the line y is equal to x which has slope that is equal to 1 at 1, 1 by y is equal to f of x, right. जो मेरा फंक्शन f of x क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा ना, y is equal to x को टच कर रहा है 1, 1 पे. Then the x intercept of the normal to the curve at the point alpha, alpha plus 1. That means f of alpha पे फंक्शन वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस 1, y की वैल्यू. दीज आर रिलेशंस आर गिवन. तो मुझे एक्स इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है किसका, नॉर्मल का. तो हैव टू राइट इक्वेशन नॉर्मल एट पॉइंट 1 एट पॉइंट अल्फा, अल्फा प्लस 1. तो फॉर दैट नीड टू फाइंड अल्फा. मुझे अल्फा निकालना है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है. तो यार यहाँ पे क्या है कि क्वाड्रेटिक है ना, मेरा कहाँ से पास कर रहा है, -1, 0 से. तो एक तो मेथड है कि थोड़ा सा नंबर ऑफ वेरिएबल हम रिड्यूस कर सकते हैं इस स्टाइल में कि हम एफ ऑफ एक्स जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो ऐसे मान ले एक्स प्लस 1 एक रूट आ गया, दूसरा अल्फा एक्स प्लस बीटा काइंड ऑफ, या एक्स प्लस बी मान लिया हमने. तो यहाँ पे मेरे पास ना दो वेरिएबल अल्फा एंड बीटा है. तो अपन के पास दो इक्वेशन चाहिए अल्फा बीटा में, तभी तो अल्फा बीटा आएगा, तभी तो मेरा क्वाड्रेटिक आएगा. वंस वी गेट क्वाड्रेटिक ना, उसके बाद तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि हम स्लोप ऑफ टैंजेंट लिख सकते हैं. तो स्लोप ऑफ नॉर्मल वी हैव टू फाइंड. या फिर मेथड 2 में क्या हम फॉर्म कर सकते हैं कि भाई ये काम कर, हम ना क्वाड्रेटिक को जनरल मान लेते हैं. एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए नॉट इक्वल टू 0 और ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर. सी को क्या बोलते हैं, वाई इंटरसेप्ट. तो फंडा क्या है यहाँ पे, फंडा ये है कि इसको क्या मैनिपुलेट कैसे करें. तो एफ ऑफ एक्स क्या क्या दिया है, पासिंग थ्रू -1, 0. तो मुझे ए और बी सी में तीन इक्वेशन चाहिए. तो एफ ऑफ 0, एफ ऑफ -1 दैट इज इक्वल टू 0. सो 0 इज इक्वल टू दैट इज -1 का स्क्वायर 1 ए माइनस बी प्लस सी से. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. एक इक्वेशन हमने जनरेट कर दिया. नाउ दिस कर्व ऑल्सो पासिंग थ्रू व्हाट 1, 1 बिकॉज 1, 1 पे टच कर रहा है कर्व को y इक्वल टू एक्स. दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर y इक्वल टू एक्स. जहां पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टच ही करेगा ना भाई. तो 1, 1 भी किसको, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करेगा. इसी p 1, 1. सो दैट 1 इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, राइट. 1, 1 हमने x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 रख दिया. नाउ वन मोर रिलेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, दैट इज कि किसी भी कर्व का स्लोप क्या होता है, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव रिप्रेजेंट करता है. यहाँ पे मुझे पार्टिकुलर पॉइंट दिया वो 1, 1 पे y इक्वल टू एक्स का टच कर रहा है. यानी जो y इक्वल टू एक्स में, y इक्वल टू एक्स में जो इसका स्लोप है, मान लिया m1 दैट इक्वल टू 1. हाँ जी, टच करा. तो कर्व को मैं डिफ्रेंशिएट करूँ एट पॉइंट 1, 1 पे, जो स्लोप आएगा दैट इज इक्वल टू 1 ऑफकोर्स. सो एफ डैश एक्स या dy dx दैट इज इक्वल टू 2x प्लस बी. और मुझे dy एफ डैश एक्स कहाँ फाइंड आउट करना है. सो एफ डैश एक्स मुझे फाइंड आउट करना है एट पॉइंट 1, 1. सो दैट इज इक्वल टू 2a प्लस बी. एंड दिस स्लोप, दिस इज द स्लोप ऑफ दैट टेंजेंट. वी हैव टू ड्रॉ पॉइंट 1, 1 दैट इज y इक्वल टू एक्स जो चल टच कर रहा है. तो ये स्लोप किसके इक्वल होगा, तो दैट इज इक्वल टू 2a प्लस बी दैट इज इक्वल टू 1. तो मेरे पास ना देखना ए बी में सी में तीन इक्वेशन आ गए. यहाँ ए और बी है, रहने दो कोई दिक्कत नहीं. दिस इक्वेशन थर्ड. नाउ हम यहाँ से क्या फॉर्मेट फॉर्म कर सकते हैं, तो ऑफकोर्स यही फॉर्मेट फॉर्म होगा. वो क्या फॉर्मेट कि a माइनस बी प्लस सी 0 से भाई b इज इक्वल टू ए प्लस सी, रहने दो b इज इक्वल टू ए प्लस सी. और a प्लस सी का वैल्यू यहाँ रख दो. तो फ्रॉम टू वी हैव व्हाट a प्लस सी b यानी b प्लस बी 2b इज इक्वल टू 1. सो दैट इंप्लाइज b इज इक्वल टू 1/2. तो अपन के पास ना b की वैल्यू फाइंड आउट हो गई दैट इज इक्वल टू हाफ. ठीक है, जब b फाइंड आउट हो गया तो फ्रॉम थर्ड से मेरा a फाइंड आउट होगा. तो a इज इक्वल टू 1 माइनस बी दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 दैट इज इक्वल टू 1/2. सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट a इज इक्वल टू व्हाट, a इज इक्वल टू 1/4. तो मुझे a मालूम हो गया, b मालूम हो गया, तो ऑफकोर्स वी कैन फाइंड c. तो भाई a प्लस बी प्लस सी क्या दिया 1. सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट दैट इज c इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ a प्लस बी. तो 1 माइनस a क्या है 1/4, b क्या है 1/2. हाँ जी. सो फ्रॉम हियर वी हैव, एक मिनट
ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1, 1 को 1 सेटिस्फाई किया, ठीक है। मेरा ए 1/4, बी कितना रहा भाई 1/2, ठीक है। 1/4 प्लस 1/2 माइनस के साथ, ठीक है। सो 1 माइनस दिस इज 2 प्लस 1 3/4 डेट इज इक्वल टू 1/4। तो मुझे c मालूम हो गया, c इज इक्वल टू 1/4। तो मुझे सारे कोफिशिएंट जो ए क्वाड्रेटिक का था वो क्या था, ए बी सी डेट इज नॉन। सो एफ ऑफ एक्स वी हैव व्हाट, ए एक्स स्क्वायर, ए क्या है 1/4, तो 1/4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी क्या 1/2 x/2, सी क्या 1/4। दिस इज और क्वाड्रेटिक फ्री फ्रॉम कांस्टेंट ए बी सी, हमने कैपिटल ए माना इसको, राइट। नाउ मुझे क्वाड्रेटिक तो मिल गया, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिल गया सारा नॉन कोफिशिएंट में। उन्होंने बोला क्या, उन्होंने बोला कि भाई मुझे अल्फा कोमा अल्फा प्लस 1 पे टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है, फिर उस इक्वेशन में y को 0 पुट करके वी हैव टू फाइंड x इंटरसेप्ट। तो फॉर दैट नीड टू फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, फॉर दैट टू वी शुड हैव पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मीन अल्फा कोमा अल्फा प्लस 1 फाइंड आउट करना है। तो गिवन दैट एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू अल्फा प्लस 1, यहां से मुझे अल्फा मालूम हो जाएगा। तो अल्फा प्लस 1 डेट इज इक्वल टू 1/4 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बाई 2 प्लस 1/4। अब इसको कैलकुलेट करना, आपको सॉल्व करना, डेट इज सो सिंपल। तो यहाँ पे अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1/4। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट दिस इज 4 टाइम्स अल्फा प्लस 1 डेट इज इक्वल टू अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर। हाँ जी, अब यहाँ से कैंसिल नहीं करें, कॉमन लेंगे। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट दिस इज अल्फा प्लस 1 हमने कॉमन लिया, तो क्या बचेगा बेटा, दिस इज अल्फा प्लस 1 -4 डेट इज इक्वल टू 0। सो फ्रॉम हियर वी हैव अल्फा प्लस 1 इंटू अल्फा माइनस 3 डेट इज इक्वल टू 0। तो अल्फा का हमारे पास दो वैल्यू आ रहा है, डेट इज अल्फा इज इक्वल टू -1 और अल्फा इज इक्वल टू 3। हाँ जी, तो भाई उन्होंने मेंशन कर रखा है अल्फा के बारे में कि अल्फा क्या, यहाँ पे कुछ बोला है क्या, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। हाँ जी, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको निकालना है एक्स इंटरसेप्ट, अल्फा कॉम अल्फा इन द फर्स्ट। तो अल्फा तो नेगेटिव हो नहीं सकता पहला, तो अल्फा नॉट इक्वल टू -1, तो अल्फा इज इक्वल टू 3। तो पॉइंट क्या हो गया मेरा, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जहाँ पे हमको नॉर्मल ड्रॉ करना है, डेट इज मान लो से क्यू, दिस इज 3,4। अब मुझे 3,4 पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखना है, तो मेरे पास तो ऑलरेडी एफ डैश एक्स निकाल रखा ना बेटा, डेट इज 2a x प्लस बी, और हमने ए बी निकाल दिया 2 इंटू 1/4, ए क्या है 3 प्लस बी इज 1/2। सो एफ डैश एक्स, मुझे एफ डैश एक्स कहाँ निकालना है, 3,4 के दिस गिव्स टेंजेंट एट पॉइंट क्यू, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट क्यू। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट क्यू डेट इज इक्वल टू दिस इज 2, so 1/2 plus 3/2 that is equal to 2, this is into 3, sorry this is 3 na, right. So from here we can write this is 1/2 and 3/2 plus 1/2 that is equal to 3/2 plus 1/2 4 and 2, यानी स्लोप ऑफ मेरा टेंजेंट आ गया एट पॉइंट क्यू पे कितना 2। सो स्लोप ऑफ जो नॉर्मल वो क्या होगा -1/2 एट पॉइंट क्यू। नाउ वी हैव टू राइट इक्वेशन नॉर्मल एट पॉइंट क्यू, ऑफ कोर्स y minus y1 इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट क्यू 3,4, y minus 4 is equal to -1/2 into x minus 3। फ्रॉम वेयर वी कैन राइट, मुझे फाइंड आउट क्या करना है, x इंटरसेप्ट, तो करो ना, पुट y इक्वल 0, y 0, तो -4 इज इक्वल टू -1/2 इंटू x minus 3, माइनस गेट कैंसर, दिस इज 8 इज इक्वल टू x minus 3, सो x इक्वल टू 8। यानी मेरा जो x इंटरसेप्ट है ना बेटा वो क्या है 8 यूनिट, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन राइट है यहाँ पे, सॉरी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, तो मेरा x इंटरसेप्ट कितना का, सॉरी 8 + 3 11 है ना, 8 + 3 11 यूनिट, ठीक है। तो आंसर इज 11।